हेलो बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए आज हम बिना देरी के आज हम अपना बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है ह्यूमन हार्ट, यानी कि मानव हृदय। इसके बारे में आज हम कंप्लीट डिटेल जानेंगे कि हार्ट क्या होता है, इसका काम क्या होता है और ये कैसे काम करता है। बेसिकली आज हम इसमें यही चीज पढ़ने वाले हैं कि हार्ट क्या होता है और ये काम कैसे करता है। चलिए फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अ, हमारा जो हार्ट होता है, हमारा जो हार्ट हमारे शरीर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है। बहुत लोग जिनके दिमाग में कंफ्यूजन होता है, जरा पहले मैं उनका एक कंफ्यूजन दूर कर दूं कि जो लव, फीलिंग, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत, इन सब के लिए हार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, दिल जिम्मेवार होता है। नो, हार्ट का काम ये सब नहीं होता है। ये सब किसका काम होता है? पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। ये सब ब्रेन का काम होता है। कैसे वो काम करते हैं मैंने पिछले वाले वीडियो मैंने बताया हुआ है, आप वहां पे जाकर के आराम से देख सकते हैं। चलिए, तो आज हम जानेंगे कि आखिरकार फीलिंग्स, जो फीलिंग्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, लव इस सब के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, तो आखिरकार ये रिस्पॉन्सिबल होता किस चीज के लिए? तो देखिए, जो हमारा रियल हर्ट होता है ना, वो कुछ इस तरीके का होता है। हमारा जो रियल हर्ट है, हमारा रियल हर्ट कुछ इस तरीके का होता है, ठीक है। अब देखिए, ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है। इसको इजी वे में समझने के लिए मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक का यूज करके आप लोग को समझाता हूं। हो सकता है आप में से कुछ ऐसे होंगे जो क्लास 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पास आउट, या फिर जो नहीं भी पढ़ते होंगे, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बताता हूं कि काम कैसे करता है। देखिए देखिए, जैसे मैं यहां पे सिर्फ समझाने के लिए एक बना लेता हूं हार्ट। बेसिकली ये हर्ट नहीं है, ये एक ट्रिक है समझाने का। देखिए, जो हमारा हर्ट जो होता है, हर्ट रिस्पॉन्सिबल होता है, हर्ट जिम्मेदार होता है कि ब्लड के सर्कुलेशन के लिए, क्योंकि हमारे पूरे शरीर में हमेशा ब्लड का फ्लो होता रहता है, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, ये ब्लड का सर्कुलेशन हमेशा होता रहता है। तो ये जो हर्ट है, इस हर्ट का काम किसी से दिल लगाना ये सब नहीं है। इस हर्ट का काम होता है ब्लड सर्कुलेशन करवाना। ये कैसे काम करवाता है, इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक ट्रिक यूज किया है, ठीक है। ये मैंने एक बॉक्स टाइप का बना लिया है कि आप समझिए कि एक हर्ट है, ठीक है। अब देखिए, सभी को पता है एक बात कि जो ह्यूमन हर्ट होता है, ह्यूमन हर्ट ह्यूमन हर्ट के पास 4 चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होता है। उनका नाम क्या है? राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। जो ह्यूमन हार्ट होते हैं, ह्यूमन हार्ट के पास टोटल 4 चैम्बर होता है। राइट एट्रियम, राइट राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, या फिर राइट एट्रियम को राइट ऑरिकल भी बोलते हैं, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कि ह्यूमन हार्ट, हमारा जो हार्ट है, हमारे पास जो हार्ट है, दिल है, उसमें टोटल 4 चैम्बर होते हैं। तो मैंने यहां पे बना लिया टोटल 4 चैम्बर, जिसमें से ये है हमारा राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब देखिए,
ये थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत करेगा, मैं इसको यहाँ पे इरेज कर देता हूँ। ये तो आप लोग को पता चल गया, आप लोग नोट कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ 4 चैम्बर, ठीक है। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। अब देखिए, राइट एट्रियम में लगा हुआ होता है, राइट एट्रियम में लगा हुआ होता है 2 वेना कावा। राइट एट्रियम में लगा हुआ होता है 2 वेना कावा। यह है राइट एट्रियम, और राइट एट्रियम में लगा हुआ होता है 2 वेना कावा। ऊपर वाले का नाम है सुपीरियर वेना कावा। क्या नाम है? सुपीरियर वेना कावा। ऊपर वाले का नाम है सुपीरियर वेना कावा। याद रखिएगा, ऊपर वाला यानी कि परमात्मा, उनको इंग्लिश में बोला भी जाता है सुप्रीम सोल, तो कुछ वैसा ही वर्ड है सुपीरियर, तो ऊपर वाला सुपीरियर वेना कावा। जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं इन्फीरियर वेना कावा। वैसे सुपीरियर का मतलब ही होता है ऊपर की ओर, और इन्फीरियर का मतलब नीचे की ओर। RA मीन्स राइट एट्रियम, LA मीन्स लेफ्ट एट्रियम। अब देखिए होता क्या है कि हमारे पूरे शरीर से, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आप लोग व्हाइट शर्ट पहन के कितना भी साफ जगह क्यों ना हो, उस पे एकदम अपने आप को खूब रगड़िए, एकदम नीचे लेट जाइए, लोट पोट खूब डांस वांस कीजिए, उस व्हाइट शर्ट में थोड़ा बहुत गंदगी आ ही जाएगी। सेम वैसे ही हमारे पूरे शरीर में जो ब्लड फ्लो कर रहा होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बाय सुपीरियर वेना कावा, ठीक है, बाय सुपीरियर वेना कावा और बाय इंफीरियर वेना कावा, यानी कि सुपीरियर हार्ट में जो राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम में जो 2 वेना कावा लगा हुआ है, सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा, इन दोनों नली से ब्लड कहां पे आया? राइट एट्रियम में। अब देखिए, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में लगा हुआ होता है एक वेल्व, जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है, ट्राइकस्पिड वेल्व। ट्राई मतलब 3, कस्पिड कप के शेप में दिख रहा है तीनों, ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है। तो ब्लड सबसे पहले कहां पे आया? सुपीरियर वेना केवा में, और सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आया ब्लड राइट एट्रियम में। अब राइट एट्रियम से वो ब्लड आएगा राइट वेंट्रिकल में। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, देखिए, एक होता है वेल्व, ठीक है, और एक होता है स्फिंक्टर। एक होता है वेल्व, एक होता है स्फिंक्टर। वेल्व लगा हुआ होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, सर्कुलेटरी सिस्टम में, यानी कि कह सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में हृदय में, यानी कि हार्ट में, ठीक है। और जो स्फिंक्टर है ये लगा हुआ होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, यानी कि पाचन तंत्र में, ठीक है। अब देखिए, वेल्व और स्फिंक्टर ये लगा हुआ होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, और स्फिंक्टर लगा हुआ होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। लेकिन इसका काम क्या होता है? अब ये देखिए, जो वेल्व है, वेल्व और स्फिंक्टर, इन दोनों का काम होता है इट प्रिवेंट्स बैकवर्ड फ्लो, इट प्रिवेंट्स बैकवर्ड फ्लो,
ठीक है, इट प्रिवेंट्स बैकवर्ड फ्लो। बैकवर्ड फ्लो का मतलब क्या होता है, जो एक बार आगे आ गया वो पीछे नहीं आएगा। कहा भी जाता है ना, जब भी किसी काम के लिए आगे बढ़ जाते हो तो पीछे मुड़ने की सोचना भी मत, नहीं तो दुनिया वाले आपको नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो इट प्रिवेंट्स बैकवर्ड फ्लो, यानी कि स्फिंक्टर जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम में लगा हुआ होता है, खाना जो एक बार अंदर चला गया उसको बाहर आने से रोकता है। और वेल्व जो ब्लड एक जैसे राइट एट्रियम से जब वो लेफ्ट एट्रियम में चला गया, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, जब ब्लड राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आ गया तो राइट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल में आ गया तो उसको बैकवर्ड यानी कि फिर पीछे नहीं होने देगा। ठीक है, तो स्फिंक्टर का काम और वेल्व का काम, दोनों का काम ऑलमोस्ट सेम ही होता है कि वो क्या करते हैं, बैकवर्ड फ्लो को रोकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले ब्लड कहां पे आया, ब्लड मैं यहां पे डाल देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं कि आपको समझने में और आसानी हो जाएगी। ब्लड सर्कुलेशन, सबसे पहले ब्लड आया था राइट एट्रियम में, कहां पे, राइट एट्रियम में, वाया सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा के थ्रू सबसे पहले ब्लड आता है हमारे पूरे बॉडी पार्ट से राइट एट्रियम में। ठीक, अब राइट एट्रियम से वो ब्लड कहा गया था, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट एट्रियम से ब्लड कहां पे आया, राइट वेंट्रिकल। बीच में क्या लगा हुआ था, तो बीच में लगा हुआ था ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, जो 3 कप के शेप का वेल्व बना हुआ था वो वेल्व लगा हुआ था राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। ठीक है, अब देखिए, अब जो यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में ब्लड आ गया, अब राइट वेंट्रिकल में भी यहाँ पे एक नली लगा हुआ होता है जिसको बोलते हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, अब देखिए आर्टरी का काम क्या होता है, हमेशा याद रखिएगा, आर्टरी का काम होता है कि ब्लड को हार्ट से दूर ले जाना। ठीक है, और वेन का काम होता है ब्लड को दूर से पास लाना। तो यहां पे ये क्या करेगा, देखिए जैसे हमारा लंग्स होता है ना, यहां पे हमारा है लंग्स। ठीक है, मैंने यहां पे सिर्फ समझाने के लिए बनाया है। हार्ट हमारा यहां पे होता है थोरैसिक चेंबर में, थोरैसिक रीजन में, और जो लंग्स है हमारा यहाँ पे दोनों साइड में होता है। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा यहां से ब्लड कहां पे आएगा, यहां से ब्लड आएगा लंग्स में। ठीक है, तो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा वो कहां पे आया, लंग्स में। ठीक है, इसके द्वारा तो पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा। ठीक है, अब देखिए एक चीज और इंपॉर्टेंट बात याद रख लीजिएगा, जैसे हार्ट है, ठीक है, दिल, तुम दिल की धड़कन में रहती हो, सांसों की सरगम से कहती हो, तो वही वाला हार्ट। ठीक है, तो ये जो हार्ट है यानी कि दिल, हार्ट का काम होता है, इसका फंक्शन लिख देता हूं, हार्ट का फंक्शन होता है ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह ले आने में मदद करता है। तो ये हुआ आपका हार्ट का फंक्शन। ये हुआ आपका हार्ट का फंक्शन। ठीक,
चलिए अब है हमारा दूसरा लंग्स, यानी कि फेफड़ा। हमारे पास दो होता है और हार्ट हमारे पास एक ही होता है, इसलिए बोलता हूं किसी को मत देना। और जो लंग्स होता है वो हमारे पास दो होता है, एक लेफ्ट साइड में एक राइट साइड में, ठीक है। तो जो यहाँ पे लंग्स है, लंग्स का प्राइमरी फंक्शन, मेन काम होता है हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, यानी कि ये सांस लेने में मदद करता है, पहली बात। दूसरा इसका सेकेंडरी फंक्शन, बट मेन, ठीक है, ये भी इसका एक मेन फंक्शन है। सेकेंडरी का मतलब मत समझिएगा कि वो बाद वाला या फिर अदरवाइज उसका कोई खास जरूरी नहीं होगा, नो, बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है। जैसे रेस्पिरेशन वैसे ये भी। तो भाई सेकेंडरी फंक्शन कौन सा है? तो उसका सेकेंडरी फंक्शन होता है प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ठीक है, प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये हो गया इसका प्यूरिफिकेशन, ये हो गया लंग्स का दो फंक्शन, एक कि वो रेस्पिरेशन में मदद करता है और दूसरा कि वो ब्लड के प्यूरिफिकेशन में मदद करता है। अब आइए बैक, ठीक है। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो कहां पे आया था? वो आया था लंग्स में। तो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वहां पे आया लंग्स में। अब देखिए, अब लंग्स का काम मैंने बता दिया आपको कि लंग्स का काम है ब्लड का प्यूरिफिकेशन करना। अब भाई प्यूरिफाई गंदा का मतलब होता है कि यहाँ पे मिट्टी वालों लग जाती है, तो नो, यहाँ पे प्यूरिफिकेशन का मतलब यानी कि यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये वाला जो अभी इसके पास ब्लड आ रहा है ये है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, हिंदी में इसको बोलते हैं अशुद्ध रक्त, ठीक है। तो अब देखिए, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये अशुद्ध रक्त आया लंग्स में, फेफड़ों में। अब लंग्स क्या करेगा? अपना काम करेगा भाई साहब, जो उसको काम बांटा गया है। और लंग्स का काम क्या था? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। तो लंग्स क्या करेगा? उस खून को साफ कर देगा, यानी कि उस खून में से, उस ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लेगा, जो कि हम सांस छोड़ने के दौरान हम छोड़ देते हैं, और वो ब्लड हो जाएगा साफ, यानी कि शुद्ध रक्त, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। तो अब वो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो जाएगा, मैं ऊपर से बना देता हूं, आप लोग समझ लीजिएगा। यहां पे क्या आप लोग, ठीक। तो अब लंग्स से जो साफ खून था, यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अब वो आ जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। किसके थ्रू? तो जिसके थ्रू आएगा उसका नाम है पल्मोनरी वेन, ठीक है। यानी कि अब लंग्स ने जो साफ खून कर दिया, वो ब्लड कहां पे आया? लेफ्ट एट्रियम में। किसके थ्रू? वो आया पल्मोनरी वेन के थ्रू। तो इसको हम इसमें लिख देते हैं। अब लंग्स से वो कहां जाएगा? तो वो लंग्स से फिर जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। अब वो लंग्स से जाएगा वो लेफ्ट एट्रियम में। किसके थ्रू जाएगा भैया? तो वो जाएगा पल्मोनरी वेन के थ्रू,
ठीक है, मैंने बताया था वेन का काम होता है ब्लड को दूर से पास लाना। तो अब वो लंग से जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, जो कि यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे लेफ्ट एट्रियम में, अब लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में भी एक वेल्व लगा हुआ होता है, और इस वेल्व का नाम है बाइकस्पिड वेल्व, और इसी का दूसरा नाम है मिट्रल वेल्व। इसको याद रखिएगा, इसी का नाम है बाइकस्पिड वेल्व का ही दूसरा नाम है मिट्रल वेल्व। तो अब वो इस मिट्रल वेल्व के थ्रू कहां पे आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल के बाद लगा हुआ होता है एक आर्टरी, जिस आर्टरी का नाम है एओर्टा। ठीक है, अब ये वाला पहले हम वहां पे लिख लेते हैं। ठीक है, कि वो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहां गया था, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड गया था लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब लेफ्ट एट्रियम से जो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया हुआ था, तो वो किसके थ्रू गया था, वो भी लिख लेते हैं। तो वो गया हुआ था मिट्रल या बाइकस्पिड वेल्व के थ्रू। ठीक है, यानी कि वो लेफ्ट एट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में गया मिट्रल या फिर बाइकस्पिड वेल्व के थ्रू। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बाइकस्पिड वेल्व के थ्रू वहां पे लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद एक होता है नली, जिसका नाम है एओर्टा। ठीक है, एंड याद रखिएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि वो चलिए यहाँ पे लिख देता हूं एओर्टा। एओर्टा is the largest artery of our body। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो आर्टरी था, पल्मोनरी आर्टरी, उसका काम था सिर्फ लंग्स तक भेजना, लेकिन इस एओर्टा का काम होता है, इसी एओर्टा के थ्रू वो हमारे पूरे के पूरे बॉडी में फिर से चला जाता है। कैसा खून, साफ खून। तो यहाँ पे लिख देते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद वो कहाँ जाएगा, होल बॉडी पार्ट, पूरे बॉडी पार्ट में, और किसके थ्रू जाएगा, तो वो जाएगा एओर्टा के थ्रू। और यही था हमारा हाउ आवर हार्ट वर्क्स। ठीक है, एक बार फिर से आपको रिकैप करवा देता हूं, बहुत ही सुंदर तरीके से ट्रिक के साथ मैंने समझाया है, प्लीज इसको मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए इसका एक बार फिर से रिकैप करवा देते हैं। ये था हमारा रियल हार्ट। ठीक है, मैंने समझाने के लिए इसको कुछ इस तरीके से बना लिया, सिर्फ समझाने के लिए। ठीक है, जिसमें क्योंकि सभी को पता है कि ह्यूमन हार्ट जो होते हैं, ह्यूमन हार्ट के पास टोटल 4 चैम्बर होता है, राइट एट्रियम, और एट्रियम को ही ऑरिकल भी बोलते हैं। तो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से हार्ट बना लिया समझाने के लिए। अब देखिए, ये रहा राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है हमारे पूरे बॉडी से, हमारे पूरे के पूरे बॉडी से राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है 2 वेना केवा के थ्रू, ऊपर में सुपीरियर वेना केवा और नीचे में इंफीरियर वेना केवा के थ्रू। अब वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा ट्राइकस्पिड वेल्व के थ्रू। ठीक है, अब ट्राइकस्पिड वेल्व से वो कहां पे आएगा, पल्मोनरी आर्टरी में, और पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, अशुद्ध रक्त है, वो चला जाएगा लंग्स में, यानी कि हमारे फेफड़ों में। ठीक है, अब देखिए
अब लंग्स का काम क्या होता है? प्यूरिफिकेशन ऑफ ब्लड। वो क्या करेगा? ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, ब्लड को साफ करेगा। जब वो ब्लड को प्यूरिफाई कर देगा तो वो ब्लड पल्मोनरी वेन के द्वारा चला जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, और फिर वो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा बाइकस्पिड वाल्व या फिर मिट्रल वाल्व के द्वारा, और वहां से वो एओर्टा के द्वारा वो हमारे पूरे के पूरे शरीर में चला जाता है। तो ऐसे हमारा हार्ट वर्क करता है, इसको भूलिएगा नहीं। बहुत ही सुंदर सा टेक्निक था। चलिए एक बार फिर से इस वाले में बता देता हूं। जैसे ये है हमारा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। इधर है हमारा सुपीरियर वेना कावा, इधर के साइड में पीछे से होता है इन्फीरियर वेना कावा, ठीक है। तो सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा के द्वारा वो आएगा यहाँ पे राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से वो आएगा राइट वेंट्रिकल में। पीछे के साइड से ही ये वाला जो दिख रहा है आपको, ये वाला है ये वाला है पल्मोनरी आर्टरी। उसी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो चला जाएगा कहाँ पे? इसी पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वो चला जाएगा लंग्स में। लंग्स से फिर यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे पीछे की साइड से जो आ रहा है, तो उस पल्मोनरी वेन के थ्रू वो लंग्स से आएगा कहाँ पे? लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम के बाद वो आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के पीछे के साइड से ही होता है ये वाला जो आपको दिख रहा है, इस पार्ट का नाम है एओर्टा। यही पूरा पार्ट है एओर्टा, और यही जो लार्जेस्ट आर्टरी, इसको इसीलिए बोलते हैं क्योंकि इसका काम होता है पूरे के पूरे बॉडी में सर्कुलेशन करवाना, ठीक है। तो यही है एओर्टा, जहां से वो पूरे के पूरे शरीर में चला जाता है। तो होप कि आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, या फिर कभी आपको कोई डाउट हो, कोई भी आपको प्रश्न हो, तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर आप मेरे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, आप कहीं पे मेरे को मैसेज करके आप उसका आंसर ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। हैप्पी धनतेरस एंड हैप्पी दिवाली इन एडवांस। थैंक यू सो मच।